एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है एलिमिनेशन का वर्ड का मीनिंग क्या होगा। अगर यहाँ से कोई भी एक एटम एलिमिनेट हो रहा है और बीटा का मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लो कि बीटा यहाँ पर क्या यहाँ पर शो कर रहा है, जिस भी कार्बन के साथ में अगर वहां पर फंक्शन ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पर हेलोजन अटैच है तो उसके थ्रू अटैच जो कार्बन को हमने नाम दे दिया अल्फा, और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हमने क्या नाम दे दिया बीटा। अब यहाँ पर ये होता है कि इस रिएक्शन के अंदर बीटा कार्बन से हमेशा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और अल्फा कार्बन से वहां से कौन एलिमिनेट होगा, हेलोजन है वो एलिमिनेट होगा। अब हम लोगों ने जैसे प्रीवियसली पढ़ रखा है कि हमेशा यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, और जब एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो वापस क्या बनते हैं, दो नए सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, अल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में हो रही है। इन केस अगर वहां पर एग्जाम के अंदर रिएक्शन के अंदर वहां पर दे रखा है एक्वस केओएच, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि वहां पर अगर एक्वस केओएच अगर लिखा हुआ होगा तो वहां पर इन प्लेस ऑफ बीटा एलिमिनेशन वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होगा। अब यहाँ पर अल्कोहलिक केओएच जब भी लिखा हुआ होगा तो वहां पर एलिमिनेशन होगा, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक पाई बॉन्ड है वो वहां पर फॉर्म होगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक पाई बॉन्ड। इस तरीके से डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होगा और हमेशा ये क्या होगा, पाई, तो ये कंपाउंड है वहां पर फॉर्म हो जाएगा। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन किसके प्रिंस में हो रही है, अल्कोहलिक केओएच या फिर हम कह सकते हैं एथेनॉलिक केओएच के प्रिंस में रिएक्शन होनी चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन मतलब अल्फा से तो हेलोजन निकलेगा और बीटा से किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए, एक पाई बॉन्ड वहां पर फॉर्म हो गया। ये सिंपल सा रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हमने एग्जांपल लिया और यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 2-क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर ये कंपाउंड मैंने लिया 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर इसके लिए मेरे को अगर क्वेश्चन दिया जाता है और उसके अंदर वहां पर अल्कोहलिक केओएच लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन कौन सी होगी, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, हेलोजन। अब बीटा कार्बन हमारे पास अगर हम देखें तो एक बीटा कार्बन ये हो गया और एक बीटा कार्बन ये हो गया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि यहाँ पर दो टाइप के कंपाउंड्स है वो फॉर्म होने चाहिए, जिसमें एक में हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा, दूसरे के अंदर यहाँ से। अब देखते हैं प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेंगे। अगर सपोज पहले अगर हम यहाँ से एलिमिनेट करवाते हैं और हेलोजन यहाँ से एलिमिनेट होता है तो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, वहां पर 1-ब्यूटीन हो गया, इसका नेम हो गया 1-ब्यूटीन। अब अगर यहाँ से अगर हाइड्रोजन है वो यहाँ से अगर एलिमिनेट होता है तो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो ये बन गया वहां पर 2-ब्यूटीन। अब अगर हमको यहाँ पर दो प्रोडक्ट बताने हैं, उसमें से भी बताना है कि माइनर कौन सा होगा और मेजर कौन सा होगा, तो इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, सब्स्टिट्यूट से मेरा मतलब है कि वहां पर हाइड्रोजन के नंबर उनके पास में कम होने चाहिए, और एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप CH3 या C2H5 और फर्दर यहाँ पर हो सकते हैं, तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतने ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी होगी। और ये रूल दिया था सेटजेफ ने, ये सेटजेफ रूल कहलाता है कि जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूट होती है वही क्या होती है, उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। अब आप बता सकते हो कौन सा बनेगा मेजर, तो ये कंपाउंड होगा मेजर और ये कंपाउंड होगा वहां पर माइनर। और क्यों हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये यहाँ पर सेटजेफ रूल। और इस टाइप के क्वेश्चन से वो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सेटजेफ रूल को फॉलो करना है। मोर सब्स्टिट्यूशन ऑन एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर बनते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। आप 11th क्लास में ऑलरेडी वहां पर पढ़ चुके हो हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक, तो ये इसी से रिलेट कर रहा है। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल क्या बताता है वहां पर, मोर सब्स्टिट्यूशन, ऐसे याद रख सकते हो। सेटजेफ के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। S फॉर सेटजेफ हो गया, S फॉर स्टेबिलिटी हो गया, और S फॉर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको चीजें वो ध्यान रखनी है, SQ।